गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सीड फॉर्मेशन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सीड का फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन हमने एम्ब्रियो डेवलपमेंट की प्रोसेस पढ़ी थी इसके पहले। अब इसके बाद सीड का फॉर्मेशन। तो सीड क्या है? व्हाट इज सीड? सीड जो है तो एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स है। सीड एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स है और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावरिंग प्लांट का। जब ओव्यूल्स फर्टिलाइज होते हैं तो एम्ब्रियो डेवलप करते हैं कि जो ओव्यूल्स हैं यानी फर्टिलाइज ओव्यूल्स एम्ब्रियो डेवलप करते हैं और जो एंडोस्पर्म है कि सीड में जो एंडोस्पर्म है उस एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जो पोलर न्यूक्लियाई थी, पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस जब मेल गैमिट के साथ फ्यूज हुआ तो उसने एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किया। तो सीड में एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा जो एग सेल थी वो एग सेल मेल गैमिट के साथ फ्यूज होके उसने जायगोट बनाई। वो जायगोट आगे डेवलप होके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया। लेकिन जो सिनर्जिड सेल है और एंटीपोडल सेल, तो सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल डिसअपीयर हो जाएगी। क्लियर है? इसके अलावा जो पूरी ओवरी थी उस ओवरी को कवर करके रखने वाला एक पार्ट था, उसको हम बोलते थे इंटीगुमेंट। तो ये इंटीगुमेंट जो है तो ये हार्ड होके सीड कवरिंग बनाएंगे यानी सीड कोट का फॉर्मेशन करेंगे। कौन? इंटीगुमेंट। तो सीड का जो फॉर्मेशन है या जो सीड है, तो सीड क्या है ये मैंने आपको बता दिया कि सीड एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स है और उस फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के ऊपर कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं इंटीगुमेंट, जो एक हार्ड कवर का फॉर्मेशन करता है। ठीक? तो जो सीड है, सीड में डिफरेंट पार्ट होंगे। सीड में क्या क्या पार्ट होंगे कि जैसे फर्स्ट हमने सीड कोट, सेकंड एम्ब्रियो, थर्ड कोटिलिडॉन, फोर्थ रेडिकल, फिफ्थ प्लूम्यूल, सिक्स फुनिकल, हिलम, माइक्रोपाइल। ठीक? कि एक सीड में ये डिफरेंट पार्ट्स होंगे। सीड किससे डेवलप हो रहा है कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स है वो ओव्यूल्स पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया किसमें? सीड में। ठीक है? तो एक जो मैच्योर सीड है या फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स है जो जब सीड में कन्वर्ट होगा तो उसमें डिफरेंट पार्ट आपको दिखेंगे। पहला है सीड कोट। तो सीड कोट कौन बना रहा है कि जैसे हमने पढ़ा था कि ये ओव्यूल्स है, इसको कवर करके रखने वाला एक पार्ट था।
ये ऐसा, ये स्ट्रक्चर थे पूरा ओवरी का। क्लियर? ये जैसे इसकी एक सेल थी, ये दोनों थी सिनर्जिड सेल, ठीक, ये पोलर न्यूक्लियाई, ये एंटीपोडल सेल, ठीक, ये इंटीगुमेंट, इंटीगुमेंट। क्लियर है? तो जो सीड कोट है, तो इस ओव्यूल्स के आसपास जो कवरिंग है, इनर इंटीगुमेंट एंड आउटर इंटीगुमेंट, तो ये इंटीगुमेंट हार्ड होके सीड कोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो एक मैच्योर सीड में आउटर में सीड कोट प्रेजेंट होंगे। जो आउटर सीड कोट है, ये जो आउटर सीड कोट है, ये आउटर सीड कोट हार्ड होके हार्ड कवरिंग बनाता है, जबकि जो इनर इंटीगुमेंट है, ये इनर इंटीगुमेंट है, ठीक, ये सॉफ्ट कवरिंग होती है, ये हार्ड कवरिंग। तो जो सीड कोट है, उसकी जो हार्ड कवरिंग है, उस हार्ड कवरिंग को हम कह रहे हैं टेस्टा। ठीक, यानी जो आउटर कवरिंग बनाएगा सीड का, उसको हम क्या बोल रहे हैं? टेस्टा। और जो सॉफ्ट कवरिंग होगी, इनर कवरिंग, उस इनर कवरिंग को हम क्या बोल रहे हैं? टैगमैन। ठीक, क्लियर है? तो सीड कोट दो लेयर होगी, एक आउटर लेयर, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। ठीक, आउटर लेयर को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? टेस्टा। और इनर लेयर को हम क्या बोल रहे हैं? टैगमैन। क्लियर? तो ये इंटीगुमेंट टेस्टा और टैगमैन बनाएगी। इसके बाद है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहां से हो रहा है कि जो ये एग सेल थी इस ओवरी में, इस ओवरी की एग सेल मेल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होके जाइगोट बनाई। वो जाइगोट आगे डेवलप होके, ठीक, वो जाइगोट आगे डेवलप होके किसको बनाती है? एम्ब्रियो को। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स जो है, तो वो एम्ब्रियो डेवलप करता है। और जो एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो एक स्मॉल स्ट्रक्चर है या स्मॉल रिप्रोड्यूसिंग यूनिट है, क्योंकि इसी एम्ब्रियो से एक नया प्लांट डेवलप होगा। तो एम्ब्रियो एक स्मॉल रिप्रोड्यूसिंग यूनिट है, ठीक, जिसका फॉर्मेशन किससे होगा? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से। ठीक, इसके बाद है कोटेलोडॉन। कोटेलीडॉन जो है, तो हमने इसके पहले भी पढ़ा कि मोनोकॉट, डाइकॉट। तो जो कोटेलीडॉन है, कोटेलीडॉन एक स्टोरेज यूनिट है, ये फूड को स्टोर करके रखती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, यानी कि जैसे स्टार्च को और प्रोटीन को स्टोर करने वाली यूनिट है कौन? कोटेलीडॉन। ठीक, इस कोटेलीडॉन का सिंथेसिस कहां से होता है? कि हमने जब पढ़ा था कि जो जाइगोट है, वो जाइगोट ट्रांसवर्स डिवीजन करता है, तो टू अनइक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक, लार्ज साइज जो होगा उसको हम बोलते हैं बेसल सेल, जो लोअर वाला है,
अपर सेल जो थी वो थी टर्मिनल सेल। वो टर्मिनल सेल ही डिवाइड होके, टर्मिनल सेल डिवाइड होके क्या बना रही थी, कोटिलिडॉन। ठीक, तो कोटिलिडॉन का फॉर्मेशन जाइगोट की टर्मिनल सेल से होगा। क्लियर है? जाइगोट की टर्मिनल सेल से क्या बनेंगे, कोटिलिडॉन। तो कोटिलिडॉन उसमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा रेडिकल, रेडिकल भी हमने पढ़ा कि एम्ब्रियो का जो लोअर टिप होगा, ठीक, कि रेडिकल एक रूट टिप है। रेडिकल एम्ब्रियो का वो पार्ट है जो रूट सिस्टम को डेवलप करेगा। ठीक, तो जो रूट सिस्टम को डेवलप करेगा उसको हम कहते हैं रेडिकल। ठीक, तो रेडिकल एक क्या है, रूट टिप, ये रूट टिप है। जबकि प्लूम्यूल, प्लूम्यूल क्या है, प्लूमिल जो है तो ये एम्ब्रियो का वो पार्ट है जो सूट सिस्टम को डेवलप करता है। यानी प्लांट का जो ऊपरी पार्ट डेवलप होगा तो वो किसके द्वारा होगा, प्लूम्यूल के द्वारा। तो प्लूम्यूल जो है तो ये सूट सिस्टम डेवलप करता है, जबकि रेडिकल रूट सिस्टम को डेवलप करता है। इसके बाद फुनिकल, फुनिकल क्या है कि फुनिकल, ये पार्ट दिख रहा है अपने को, फुनिकल, कि ओव्यूल्स और प्लेसेंटा को अटैच करने वाला जो पार्ट है, कि ये जो पूरा ओव्यूल्स है, ये ओव्यूल्स इधर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। तो एक मैच्योर सीड में फुनिकल भी पाया जाएगा। हिलम, हिलम क्या है, हिलम कि फुनिकल और ओव्यूल्स, फुनिकल और ओव्यूल्स के बीच का जंक्शन, उसको हम क्या कह रहे हैं, हिलम। कि ओव्यूल्स और फुनिकल्स के बीच का जंक्शन क्या कहलाता है, हिलम। ये एक दरार के रूप में होता है और ये जो सीड फ्रूट बनेगा, जब फ्रूट डेवलप हो जाएगा तो सीड को फ्रूट से अटैच करके रखता है। ठीक, फुनिकल, वो सॉरी हिलम, फ्रूट से सीड जो अटैच होगा तो वो किसके द्वारा होता है, हिलम। अब है माइक्रोपाइल। जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये स्ट्रक्चर है ओवरी का, तो ये जो स्मॉल ओपनिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। इस माइक्रोपाइल रीजन से क्या हो रहा था, मेल गैमेट एंटर करता था, यानी कि पॉलन ट्यूब एंटर करती थी, और ये था चला जा एंड। ये कौन सा था, चला जा। ठीक, तो माइक्रोपाइल रीजन भी एक सीड में, मैच्योर सीड में प्रेजेंट होंगे। ठीक, एक मैच्योर सीड में माइक्रोपाइल एंड होता है, जहां से वो जब सीड जर्मिनेट होता है, सीड को जब जर्मिनेट होना है तो जर्मिनेशन के समय वो ऑक्सीजन और वाटर को वहां से एब्जॉर्ब करता है। ठीक, तो ऑक्सीजन और वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए माइक्रोपाइल रीजन होते हैं। ठीक, ये क्लियर है। तो एक मैच्योर सीड में इतने पार्ट्स होते हैं। अब अपन जो सीड है, तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो सीड है, सीड को हमने दो कैटेगरी में बांटा है। किस बेस पे, कि उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा या एंडोस्पर्म नहीं होगा। ठीक, ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म, ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म पूरा यूटिलाइज कर लिया जाता है सीड के मैच्योर होते तक, तो उसको हम बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। लेकिन ऐसा सीड जिसके मैच्योर होने पे भी एल्ब्यूमिनस
यानी कि एल्ब्यूमिनस सीड यानी कि ऐसा सीड जिसके मैच्योर होने पे भी उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ठीक, तो उस बेस पे सीड को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया है। फर्स्ट, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक, जो सीड है नॉन एल्ब्यूमिनस। सेकेंड, एल्ब्यूमिनस सीड। दो प्रकार की सीड है। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड मीन्स कि ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। ठीक, एंडोस्पर्म अब्सेंट होता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं पी, ग्राउंड नट। ठीक, पी एंड ग्राउंड नट जिसमें एंडोस्पर्म सीड के मैच्योर होते तक के पूरे यूटिलाइज कर लिए जाते हैं। एल्ब्यूमिनस सीड, एल्ब्यूमिनस सीड यानी कि ऐसे सीड जिसमें सीड के मैच्योर होने पे भी एंडोस्पर्म पाया जाता है और वो एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक, जैसे वीट, राइस, मेज। वीट, राइस एंड मेज, इनको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ये दो टाइप के कि उसमें एंडोस्पर्म है या नहीं, उस बेस पे अब हम जो सीड है अब उसमें नंबर ऑफ कोटाइलोडॉन के बेस पे, कि अब ये तो हमने एंडोस्पर्म के बेस पे बांटा था, नंबर ऑफ कोटाइलिडॉन, तो नंबर ऑफ कोटाइलिडॉन के बेस पे भी जो सीड है इसको हमने दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। मोनोकोटाइलोडोनस सीड, मोनोकोटाइलोडॉन, डाइकोटाइलोडॉन। ठीक, तो जो सीड है उसको दो कैटेगरी में किस बेस पे, नंबर ऑफ कोटाइलोडॉन के बेस पे। तो फर्स्ट है मोनो मोनोकोटाइलेडॉन सीड। मोनोकोटाइलेडॉन सीड, ठीक, कि ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ठीक, अभी हमने एल्ब्यूमिनस पढ़ा था, नॉन एल्ब्यूमिनस। तो नॉन एल्ब्यूमिनस में क्या था कि एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता था। तो जो मोनोकोटाइलोडॉन सीड है, तो ऐसे सीड जिसमें कोटाइलिडॉन का नंबर 1 होगा उसको हम कहते हैं मोनोकोटाइलिडॉन सीड। ठीक, और इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है और ये एंडोस्पर्म प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को कंटेन करता है और सीड जर्मिनेशन के समय ये एम्ब्रियो को डेवलप होने में नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक, तो अगर हम मोनोकोटाइलोडॉन सीड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है इनका।
ये बेटा इस टाइप का मोनोकॉट सीड हो गया। ये हो गया आउटर सीड कोट, ये हो गया इनर सीड कोट। तो आउटर सीड कोट को हम क्या बोल रहे थे? टेस्टा। ये हो गया टेस्टा, ये हो गया टैगमेन। क्लियर? तो ये टेस्टा और टैगमेन किससे डेवलप हुआ है? इंटीगुमेंट से, कि जो पूरी ओवरी को कवर करके रखा हुआ था इंटीगुमेंट ने, तो वो इंटीगुमेंट हार्ड होके उन्होंने क्या बनाया? सीड कोट। अब ये इसमें एंडोस्पर्म है, ये लार्ज एंडोस्पर्म, ये पूरा यहां से यहां तक स्ट्रक्चर जो पूरा दिख रहा है, ये हमने डॉट डॉट किया हुआ है, ये क्या है? एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? इस एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जब जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, यानी जब जो पोलर न्यूक्लियाई थी या सेकेंडरी न्यूक्लियस था, वो मेल गैमेट के साथ फ्यूज हुआ, फ्यूज होने के बाद वो डिफरेंशिएट होके उसने क्या बनाया? एंडोस्पर्म। तो ये एक एंडोस्पर्म है, ये स्टोरेज यूनिट है। ये किसको स्टोर करेगा? स्टोर फूड, स्टार्च, प्रोटीन। ठीक, ये तो स्टार्च और प्रोटीन को ये क्या करेगा? स्टोर करके रखेगा। इसके अलावा ये इसमें कोटाइलोडॉन है, तो ये एक ही कोटाइलोडॉन दिख रहा है हमको, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। ठीक, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोकोटाइलोडॉन सीड। तो ये है कोटाइलोडॉन, एक कोटाइलोडॉन है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? मोनोकोटाइलोडॉन। और इसमें एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट है। अब ये इसका एम्ब्रियो है, इस सीड का ये एम्ब्रियो है। तो एम्ब्रियो का जो अपर पार्ट होता है और एम्ब्रियो का लोअर पार्ट, तो अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं यहां पे? प्लूम्यूल, या इसी को हम बोल रहे हैं एपिकोटाइल। ये ठीक, एम्ब्रियो का अपर पार्ट क्या कहला रहा है? प्लूम्यूल। एम्ब्रियो का जो लोअर पार्ट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? रेडिकल या हाइपोकोटाइल। ठीक, तो ये क्या डेवलप करेगा? ये प्लूम्यूल, ये क्या डेवलप करेगा? सूट सिस्टम। ये सूट सिस्टम डेवलप करेगा बेटा। ठीक, कि जो प्लूम्यूल है वो सूट सिस्टम डेवलप करेगा, जबकि जो रेडिकल है, ये रेडिकल क्या डेवलप करेगा? उसका रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम, ये रूट सिस्टम डेवलप करेगा और ये सूट सिस्टम। क्लियर? तो ये मोनोकॉट सीड है। ठीक, अब मोनोकोटाइलोडॉन सीड का स्ट्रक्चर ये हो गया। अब इसी प्रकार से डाइकोटाइलोडॉन सीड। देख, तो डाइकोटाइलोडॉन सीड हम किसको कह रहे हैं? कि ऐसा सीड जिसमें जो कोटाइलोडॉन है उसका नंबर कितना होगा? 2। तो 2 कोटाइलोडॉन होंगे। ठीक, तो उसको हम कहते हैं डाइकोटाइलोडॉन सीड, मोनोकॉट, डाइकॉट। ठीक, और दूसरी बात कि जो डाइकोटाइल सीड है, उस डाइकोटाइल सीड में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाएगा। ठीक,
उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डाइकोटाइलोडोन सीड, जिसमें कोटाइलोडोन का नंबर कितना होगा? 2 होगा। ये हो गई इसकी कवरिंग। हमने जब डाइकॉट एम्ब्रियो पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि उसमें हार्ट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो ये डाइकोटाइलोडोन सीड में ये एम्ब्रियो डेवलप हुआ। अब इसमें नंबर ऑफ कोटाइलोडोन कितने होंगे? 2। जबकि मोनोकॉट में नंबर ऑफ कोटाइलोडोन कितने थे? 1। तो ये कोटाइलोडोन का नंबर, ये ठीक, कि डाइकॉट में नंबर ऑफ कोटाइलोडोन क्या होंगे? 2 कोटाइलोडोन। तो ये दोनों बेटा इसके कोटाइलोडोन हो गए, ये दोनों कोटाइलोडोन। ठीक, 2 कोटाइलोडोन है, ये इसका एम्ब्रियो है। ठीक, अब इसमें एंडोस्पर्म कहीं नहीं है, एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता। ये सीड मैच्योर होते तक के एंडोस्पर्म को पूरा यूटिलाइज कर लेता है, तो इसमें एंडोस्पर्म कहीं नहीं है। ये इसकी आउटर सीड कोट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? टेस्टा। ये इनर सीड कोट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? टैगमेंट। ठीक, आउटर इंटीगुमेंट और इनर इंटीगुमेंट से डेवलप हुए हैं ये। अब इस एम्ब्रियो का ये जो अपर पार्ट है, इस एम्ब्रियो का ये अपर पार्ट जो है, तो इस अपर पार्ट को हम क्या बोलेंगे? प्लूमूल या एपिकोटाइल। ठीक, ये जो लोअर पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? रेडिकल या हाइपोकोटाइल। तो प्लूमूल क्या डेवलप करेगा? डेवलप सूट सिस्टम, और ये क्या डेवलप करेगा बेटा? डेवलप रूट सिस्टम। ठीक, ये तो इस प्रकार से मोनोकॉट और डाइकॉट 2 प्रकार के सीड का डेवलपमेंट होता है फ्लावरिंग प्लांट में। अब इसके बाद जब सीड का डेवलपमेंट हो गया, तो अब जो पूरी की पूरी ओवरी है, कि जो पूरी की पूरी ओवरी है, वो ओवरी अब कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? फ्रूट में। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम देखते हैं कि फ्रूट का डेवलपमेंट। थैंक यू।